बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ एक तरफ कोटली के रास्ते जो पुंछ डिवीज़न के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उनके रास्ते बंद थे। रस्तों के ऊपर जो है वो दरख्त काट के फेंक दिए गए थे, बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए गए थे। वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करने की कोशिश कर रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक रेंजर्स अहलकार भी शहीद हुए हैं आज गुज़श्ता रोज़, उनके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा, वज़ीर आज़म के नाम पर मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी फूट पड़ गई है और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और जनाब शाह गुलाम कादर जो है उनकी मुलाकात हुई है अभी से कुछ देर पहले। और वहाँ पे सहाफ़ियों ने जब राजा फ़ारूक हैदर शाह गुलाम कादर के घर से निकले हैं तो उन्होंने कहा, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी आपको किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? यानी उन्होंने इनकार नहीं किया और इकरार भी नहीं किया। बहुत बड़ी जो है इस वक्त नून लीग के अंदर, मैं बगावत तो इसलिए नहीं कह सकता कि ये बेचारे बगावत करने जोगे है नहीं। जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर रहते हुए ही इन्हें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो मीटिंग हुई, उससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मीटिंग करते रहे। शाह गुलाम कादर को वो मैसेज ही नहीं खुद कर पाए। फिर उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई, वो भी मैसेज नहीं कन्वे कर पाए। और बिल आखिर राणा साहब को उन्होंने कहा, जी राणा साहब इन्होंने दसो असल गल की है। तो फिर राणा साहब ने कहा जी कि वो नहीं मान रहे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो आप हुकूमत कैसे चलाएंगे? तो आगे से जब रजिस्ट किया राजा फारूक हैदर खान ने और शाह गुलाम कादर ने, तो उन्होंने कहा जी ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप कैसे हुकूमत करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। आप सिर्फ एक कश्मीर की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इस फैसले को कबूल करें और जिस तरह पार्टी क़यादत कहती है वक्ती तौर पे इसको आगे लेके चलें, बाद में देखा जाएगा। वो बात गई, वहां से इख्तलाफात पे लोग उठ के बाहर आ गए है। वो सारा दिन रात गए 12 बजे तक राजा फारूक हैदर और शाह गुलाम कादर के दरमियान, शाह गुलाम कादर साहब की रिहाइश गाह के ऊपर भी मीटिंग हुई। और बहुत ही तुंदो तेज किस्म की बातें इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि इन लोगों की भी एक लिमिट है और उस लिमिट के अंदर रहते हुए उन्होंने करना है। और अभी मैंने एक फुटेज मेरे सामने आ रही थी जिसके अंदर जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब की क़यादत में हो रहा था, और उसमें जो मेजर चेहरे हैं नून लीग के वो बहरहाल मौजूद नहीं थे। शाह गुलाम कादर साहब भी मौजूद नहीं थे। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो भी मुझे नहीं मिले, राजा फारूक हैदर भी नहीं मिले, स्पीकर असेंबली भी मुझे उसमें नहीं मिले। मैंने कोशिश किया, हो सकता है वीडियो का वो पोर्शन मेरे सामने ना आया हो, लेकिन ये लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। दूसरी जानब आपको बताता चलूं कि नून लीग की क़यादत जो है वो शर्मिंदा भी है और वो रजिस्ट भी नहीं कर पाए, और वो जो सियासी कारकुन जो इस पार्टी को लेके चल रहे थे वो सारे के सारे ढेर हो गए हैं। और वो मुक्तदरा जो हमेशा ऊपर से पैराशूटर्स को नाजल करता है वो बहरहाल कामयाब हो गए हैं। जिस तरह का मामला जो है वो चौधरी यासीन साहब के साथ किया गया और फैसल मुमताज राठौर साहब को पैराशूट के जरिए उतारा गया, वही मामला आज शाह गुलाम कादर साहब के साथ भी। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, जो नौजवान वहां पे बैठे हुए हैं वो यही गुस्सा, गम और दुख है उनको कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से की जाती हैं, और पाकिस्तानी जो पार्टियां हैं वो भी इनको पपेट की तरह इस्तेमाल करती हैं, और एस्टैब्लिशमेंट की तो बात ही छोड़ दें। दूसरा, जो पलंदरी है वहाँ पे हालात बहुत सदनोती के मकाम पर खास तौर पे बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। और कोटली से जो पुंछ के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक रेंजर अहलकार भी शहीद हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे ये सारे अपने लोग हैं। वो सिंध का बेटा था, हमारा अपना बेटा था, लेकिन जब उसकी लाश सिंध के अंदर जाएगी आज़ाद कश्मीर से तो क्या पैगाम जाएगा, ये मुक़्तदरा को सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए। क्यों जो है हम वो बातें जो बैठ के हम तय कर सकते थे, हम गोलियों से तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो सड़कों पे निकली हुई है उस एरिया में जहाँ जहाँ से फोर्सेस जो हैं वो आगे रावलाकोट की जानब बढ़ने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। अभी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों को क्लियर करने की बातें कर रही हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि मामलात उनको कामयाबी जो है वो नहीं मिल रही है, और लोग मुसलसल सड़कों के ऊपर रुकावटें खड़ी करके उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वो भी खबर थी, जो एक आम आदमी जो है वो भी शहीद हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो हमारी समझ से बाहर है कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत बनने जा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और शायद इसीलिए जो है उस तरह का वज़ीर आज़म लाया गया है जिसको आप अपनी उंगली लगा के जो है वो अपने मुताबिक चला सकें। ज़ाहिर है कोई पॉलिटिकल बंदा होगा तो वो तो इस तरह से ओपनली वो अवाम के ऊपर तशद्दुद करने का, राजा फारूक हैदर साहब कह चुके हैं कि ये अपने लोग हैं, 14 लाख लोग हैं, इनको हमने साथ लेके चलना है, हमें इनको मारना नहीं है, बातचीत के जरिए इनको आगे लेके जाना है। तो फिर ऐसे लोगों को भला इक़्तिदार में कौन लेके आएगा? इसलिए मेरे ख्याल से जो एस्टैब्लिशमेंट की सोच है कि हमें ऐसा एक कठपुतली बंदा चाहिए जो हमारी
حکم دولی نہ کر سکے جو ہماری ضروریات کے مطابق ہمیں کام دے سکے، اور جس طرف ہم اس کی انگلی جو ہے پکڑ کے اس کو چلانا چاہیں وہ چل سکیں، اور بیرسٹر افتخار گیلانی سے بہتر کوئی شخص ان کو مل نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یہ بڑے دکھ اور کرب کی بات ہے سیاسی کارکنوں کے لیے بھی۔ وہ لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی سے جو ہے وہ بغاوت کرتے رہے، ان سے جو ہے وہ انہوں نے ان کے سامنے کھڑے رہے، پاکستان کا جو ہے وہ ایجنڈا پیش کرتے رہے، پاکستان کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے رہے، انہوں نے گالیاں کھائیں، انہوں نے ماریں کھائیں، آج ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو میسج دیا جا رہا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ جس طرح کا پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے، 29 اگست کو جو کال دی گئی ہے اس کے اندر اب خون خرابے کی کوششیں، میرپور کے اندر آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا کیا ہوا، 5 لاشیں گری، اس کے بعد کوئی خبریں نہیں آئیں۔ اس طرح ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لیں اور بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔